हेलो एवरीवन। वीडियो पे स्टडी करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4.13। चैप्टर है 4th क्लास 12th फिजिक्स। क्वेश्चन आप लोग देखिए एक बार। ए पार्ट क्वेश्चन का, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स। कोई सर्कुलर कॉइल है जिसकी 30 टर्न्स है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 टेस्ला। सपोज कीजिए ये डायग्राम, अगर एक रफ सा डायग्राम बनाए तो इस तरह से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना, 1 टेस्ला की। ठीक है, दिस इज 1 टेस्ला। ओके, और इस पर क्या है, सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स। तो इस तरह से एक सर्कुलर कॉइल होगी ऐसी। और आप लोग देखिए, ये सर्कुलर कॉइल 1 टर्न्स है, इस तरह की सर्कुलर कॉइल होगी जिसकी 30 टर्न्स होगी। ठीक है, 30 टर्न्स होगी, हर कॉइल का रेडियस सेम होगा। सो इस पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस बोर्ड पे ये रफ सा डायग्राम बना है। आप लोग ये मत सोचना कि इसका रेडियस कम है दूसरी का ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। हर कॉइल बैलेंस्ड होगी, एक के ऊपर एक होगी, और उसका जो रेडियस है दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लेते हैं, दैट इज एन नंबर ऑफ टर्न्स 30, जो रेडियस है दैट इज 8 सेंटीमीटर। और आपको पता होगा अगर 8 है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, देन जाकर ये बनेगा 0.08 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर पे कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर। अब इस कॉइल के ऊपर जो करंट चल रहा है दैट इज 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा। इस सस्पेंडेड वर्टिकली भी सस्पेंड कर दिया हमने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला जो लिखा हुआ है इस तरह। The field lines make an angle of 60 degree with the normal of the coil. So theta is 60 degree. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इस कॉइल का जो नॉर्मल लिया जाएगा, उन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो थोड़ा सा ये शिफ्टेड सी होगी। Calculate the magnitude of counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. अब आप लोगों को बेसिक जो नॉलेज है वो पता होगी। अगर ना पता हो तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना इसको, कि अगर किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में किसी करंट कैरिंग कॉइल को रखे तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होती है, और इसी का कंप्लीट आर्टिकल भी है, उस पर आपको दिखेगा आर्टिकल पर, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। तो कॉइल चाहे रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो या किसी भी शेप की हो, उसके ऊपर टॉर्क जरूर लगती है। और वो टॉर्क कितनी लगती है, दैट इज NIAB sin थीटा। इतनी टॉर्क इसके ऊपर लगेगी कब, जब इससे करंट पास कर रहा हो और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रखा हो। आइए कैलकुलेट करते हैं कि कितनी टॉर्क लगी। टॉर्क लगी एंड नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 30, करंट की वैल्यू 6, एरिया, अगर एरिया की मैं बात करूं तो दिस इज सर्कुलर, सो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, सो पाई, और आर की वैल्यू आर स्क्वायर, 8/100। ए भी हो गया वी, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 1 × 1 एंड साइन थीटा इज 60 डिग्री। इतनी इसके ऊपर टॉर्क एक्ट हो जाएगी। ओके, इतनी टॉर्क इसके ऊपर एक्ट हो जाएगी। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30, देखिए 6, पाई की वैल्यू 3.14, 8 × 8 64। ओके, दिस इज 0 0 0 0, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ओके, √3/2। देन सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। साइन 60 अगर आपको याद ना हो तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4 कर दें हर एक को, ये मैथड पता होगा आपको। फिर देन अंडर रूट करें सबका, और अंडर रूट करने के बाद ये जो टर्म है ये 0 डिग्री है, ये 30, ये 45, ये 60 डिग्री की वैल्यू है, दैट इज √3/2। ठीक है, वैल्यू तो हम लोगों को मिल चुकी है। तो
वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है √3/2। देन कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, और कैलकुलेशन के लिए देखिए जीरो से आप लोग जीरो कट कर लें, ठीक है, जीरो से आप लोग जीरो कट कर लें। दिस इज डायरेक्ट, इसको 32 ले लो, ठीक है, 32। अब मल्टीप्लिकेशन ही इजी और फास्ट भी होगा, दैट इज दिस इज 3 6 18, 18 आ गया इंटू 3.14 इंटू 32 और इंटू 1.732 और डिवाइड बाय दिस इज 100 और एक जीरो और भी, दैट इज 1000। सो टॉर्क की वैल्यू कैसे आएगी, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं। सो कैलकुलेशन के लिए क्या करना होगा, आप लोग एक बार डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर अच्छे से एक बार फोकस कीजिए। देखिए ये जो 3.14 है इसको हम लोग 3.1 कंसीडर कर लेंगे। मल्टीप्लीकेशन दिस इज 3 2, ओके, टेक इट 1.732 को 1.7 ले लें और ये 18 ले लिया। अब देखिएगा एक जीरो मैं इधर पॉइंट लगा के एडजस्ट करूंगा, ठीक है, और एक जीरो मैं इस पॉइंट पर एडजस्ट कर दी, तो दो जीरो मैंने एडजस्ट कर दी, नीचे सिर्फ 10 बचा। आई होप आपको ये स्टेप क्लियर हुआ होगा। एक जीरो इस पर पॉइंट कर दिया, एक इस पे पॉइंट कर दिया। अब कैलकुलेशन इसी करने के लिए मैं सिर्फ कर रहा हूं, आंसर अप्रॉक्स में हम लोगों को मिल जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर लेना होगा तो आप लोग एग्जैक्ट टर्म्स को कंसीडर कीजिए, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की तरह आंसर मिलेगा। लेकिन इस मेथड से आप लोग थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि मेन जो बात है वो कंसेप्ट की है। और अगर आप लोगों को ऑप्शन में से ही चूज करना हो, फॉर एग्जांपल आपके कॉम्पिटिटिव में ही कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपको थोड़ा अप्रॉक्स में आइडिया मिल जाता है कि ये टर्म इतने से क्लोज हो गए। ओके, सो 1.8 है, इसको 2 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, इसको 2 कंसीडर कर सकते हैं। टेक इट एज अ 3, दिस इज 3.2 है, इसको भी 3 ले लें, और ये 1.7 है, इसको 1.7 तक ही रखें, क्योंकि अगर 1.9 होता तो भी 2 ले लेते, ओवर 10 कर लें। तो देन टॉर्क की वैल्यू देखिए 3 × 3 9, 9 × 2 18 इंटू 1.7 डिवाइड बाई 10, ठीक है, तो 18 × 1.7 मल्टीप्लाई कर ले, दिस इज 18 × 7, ओके, 1.7। सो पॉइंट फिर एडजस्ट कर लेंगे, पहले 18 × 17 मल्टीप्लाई कर ले, तो 8 × 5 56, तो 5 आ गया, और 7 × 1 7, 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया, और 8 आ गया, 1 आ गया, दैट इज 6 10 3 और पॉइंट 30.6। सो मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, दैट इज 30.6 डिवाइड बाई 10, इस 10 का भी पॉइंट लगाएं तो ये बन गया 3.06। और टॉर्क है तो टॉर्क की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। अब इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा इसके आगे, ठीक है, इसके आगे, क्योंकि मेन बात इसके आगे ही स्टार्ट हुई है। इस पॉइंट पर एक टर्म मैंने -1.732 है, ओके। सो ये क्या वैल्यू आई, ये वो वैल्यू आई जो सर्कुलर कॉइल के ऊपर टॉर्क एक्ट हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये टॉर्क हम लोग एक्ट नहीं करेंगे, इतना ऑटोमेटिकली ही टॉर्क इसके ऊपर एक्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क। सो काउंटर टॉर्क मींस हम लोगों को कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द टॉर्क दैट कॉइल विल गेट, एंड काउंटर टॉर्क जो होगा, काउंटर टॉर्क, देखिए अगर इतना टॉर्क उस कॉइल के ऊपर लगा, मान लीजिए ये ऐसे रोटेट हुआ, तो इतना ही दूसरी तरफ से हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो अपनी ही पोजीशन पर रुक जाएगी कॉइल। सो काउंटर टॉर्क कितना होगा, 3.06 न्यूटन मीटर ही हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर इतना टॉर्क हम लोग अप्लाई करेंगे तो वी कैन प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। ओके, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं कॉइल को टर्निंग से। पार्ट बी इसका आप लोग देखिए, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन ए, बोला ए पे जो सर्कुलर कॉइल थी वर रिप्लेस्ड बाय ए प्लेनर कॉइल ऑफ सम इर्रेगुलर शेप्स दैट इनक्लोजेस द सेम एरिया।
देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। क्वेश्चन ने ये बोला कि सर्कुलर कॉइल को अगर चेंज कर दें और उसकी जगह पर कोई और कॉइल ले लें किसी और शेप की, इरेगुलर शेप की, लेकिन एरिया उसका सेम हो, मतलब सर्कुलर ना हो के मान लीजिए कोई वायर ऐसी इस तरह की शेप की ले लें और उससे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पास करें, ठीक है। लेकिन अगर एरिया सेम है तो टॉर्क भी सेम एक्ट होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले को देखिए, जो टॉर्क लगता है कॉइल के ऊपर ये है, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। तो टॉर्क डिपेंड किसके ऊपर करेगा, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है या इरेगुलर शेप्स है, ठीक है, या स्क्वायर की फॉर्म में शेप है। शेप किसी भी तरह की हो उसके ऊपर टॉर्क डिपेंड नहीं करता है जब कोई करंट कैरिंग कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर होती है। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिपेंड सिर्फ और सिर्फ करेगा एरिया के ऊपर कि कितना एरिया है। अगर एरिया सेम तो टॉर्क सेम। इसके अलावा आई के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर इन्होंने बोला कि ए केस में, तो ए में तो जितना करंट था उतना ही करंट इरेगुलर शेप वाली जो हम लोगों का सेकंड केस है उसमें से भी सेम करंट पास हम लोग कर रहे हैं। तो इस करके आई के ऊपर डिपेंड करेगा, आई सेम, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, थीटा इज सेम और एरिया इज आल्सो सेम। सिर्फ चेंज क्या हुआ पार्ट 1 और पार्ट 2 में, दैट इज ए और बी में, कि उसकी शेप इरेगुलर कर दी। तो याद रखिएगा, फिर से शॉर्ट में बोल रहा हूँ, इरेगुलर शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। सो काउंटर टॉर्क we again have to apply this much, okay, or that coil will experience this much 3.06 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एक और बात, कैलकुलेशन अलग वे से की है, सो आंसर आपको थोड़ा अलग सा मिल सकता है। एग्जैक्ट आंसर पाने के लिए आप लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, बाकी आप लोगों को पता होगा, बाकी क्वेश्चंस आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर ही मिलेंगे, NCERT सॉल्यूशन चैप्टर 4 करके। ओके, थैंक यू।